रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, मिसोजिनी। इसका मतलब होता है स्त्री के प्रति नफरत। तो मिसोजिनी एक विचारधारा है, ठीक है ना। और इस विचारधारा में स्त्री से नफरत किया जाता है, ठीक है, या फिर स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता है, ठीक है। और इस विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसे मिसोजिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है बात। और इसी परिवार का एक अन्य वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है मिसोजिनिस्टिक। तो मिसोजिनिस्टिक चीज़ें आपको पर डे सुनने को मिलते होंगे, है ना। मतलब कि आप लोगों को कहते हुए सुनते होइएगा कि चूड़ियाँ पहन लो। तो यह कैसा हुआ? एक तरीके से पुरुष को कहा जा रहा है कि चूड़ियाँ पहन लो, लेकिन इशारा क्या है कि तुम स्त्री के जैसा क्या हो, कमज़ोर हो, यही ना हुआ। तो इसमें भी मतलब किस बात का पता चलता है कि स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता है, ठीक है। तो वह मिसोजिनिस्टिक मतलब कि स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ पीस, इसका अर्थ होता है प्रवक्ता। पार्टी वगैरह का प्रवक्ता होता है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका कोई प्रवक्ता होता है, बहुत सारे प्रवक्ता होता है, ठीक है। और वही पार्टी की तरफ से बोलता है, ठीक है। और इसके बदले में आप स्पोक्स पर्सन का भी यूज करते हैं। माउथ पीस कहिए चाहे स्पोक्स पर्सन कहिए, सेम बात है। और यदि स्पोक्स मैन का प्रयोग किया जाए तो वह प्रवक्ता क्या है, तो पुरुष है। और अगर महिला है तो स्पोक्स वुमन कहा जाता है। तो इन सारे तरीकों से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है मुकाबला करना। इलेक्शन में देखते हैं ना, एक कैंडिडेट से अन्य कैंडिडेट क्या करता है, कंटेंड करता है, मुकाबला करता है ना। और इससे ही बना है कंटेंडर, मतलब मुकाबला करने वाला, है ना। उसके बाद है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है दबदबा बनाना, वर्चस्व रखना, हावी होना, ठीक है। उसके बाद है इसी परिवार का वर्ड डोमिनेट से ही बना है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक ना। दबदबा जिसका हो उसे डोमिनेंट कहा जाता है। अब देखते हैं किसी खास एरिया में जिस जाति के लोग का संख्या होता है तो वह जाति क्या होता है, उस एरिया में डोमिनेंट कास्ट होता है, ठीक है ना। ये तो कास्ट हकीकत है। तो उसके बाद क्या है, इसी वर्ड्स का है डोमिनेंस। डोमिनेट से ही है सारा वर्ड। तो डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, है ना, दबदबा। तो आप देखते ही हैं जिसके पास मतलब कि क्या होता है, पुलिस में आदमी होता है, नेतागिरी में आदमी होता है, मतलब राजनीति में आदमी होता है, और मतलब कोर्ट कचहरी में आदमी रहता है, तो उस आदमी का डोमिनेंस रहता है, दबदबा रहता है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी का जो डोमिनेंस था, है ना, दबदबा था, इसको आप समझते होंगे, है ना, कितना मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान उनका था। तो ये बात है। उसके बाद है डोमिनेशन। तो डोमिनेशन मतलब भी दबदबा ही होता है, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये डोमिनेशन जो है किसी पर किसी का दबदबा होता है, जैसे कि स्त्री पर पुरुष का डोमिनेशन रहा है शुरू से, है ना। इस कारण से स्त्री आगे नहीं बढ़ पाई है ना। लेकिन जब उसे मौका दिया गया है तो वह भी बहुत अच्छा कर रही है ना। तो डोमिनेशन मतलब यही होता है किसी पर किसी का मतलब कि दबदबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर परिवार या समाज हर जगह आप इस बात को देखते होंगे कि एकदम कंट्रोल करके रखा जाता है, तो वही कंट्रोल जो होता है वैसे ही डोमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का रहता है तो वह क्या करता है, दूसरे को काबू करना चाहता है, करता मतलब करना चाहता रहता है। और गर्ल्स इस नेचर की होती है, वो क्या करती है, एकदम कंट्रोल करके रखना चाहती है ना। अब
ये मतलब कि हो सकता है आप नहीं माने, बहुत लोग मानते हैं, है ना? लेकिन स्वभाव से ऐसा मुझे तो लगता है कि ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा नहीं, लेकिन नेचर बेसिक जो है वो रहता है डोमिनेट करने का, ठीक है ना? उसके बाद है रॉट। देखिए रॉट मतलब होता है सड़ना, है ना, गलना, और रॉट से ही बनता है रॉटन, मतलब कि सड़ा हुआ, गला हुआ, है ना? फल वगैरह रॉटन हो जाता है तो सड़ा हुआ रहता है ना? तो इस वर्ड को तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ये जो वर्ड रॉट है, हो सकता है इसको नहीं जानते होंगे, तो अब जान गए कि रॉट से ही रॉटन बना है, ठीक है? और रॉटन का एक अर्थ होता है वेरी बैड, बहुत बुरा, है ना? जैसे किसी का स्टेटमेंट अगर रॉटन है, किसी का बयान अगर रॉटन है, तो वो बहुत ही बुरा है ना? आगे बढ़ते हैं। प्ली। प्ली मतलब होता है, इसके कई अर्थ है प्ली के, और इस आर्टिकल में प्ली का अर्थ है गुहार। गुहार लगाते हैं ना लोग किसी से, मतलब कि किसी से सीरियस रिक्वेस्ट जो होता है उसको प्ली कहा जाता है ना? उसके बाद है मिफ्ट। इसका मतलब होता है गुस्से में, नाराज। उसके बाद है ऑल्टर ईगो। इसका मतलब होता है आपका करीबी दोस्त जो आपके जैसा ही हो। आपके जैसा ही होने का मतलब ये नहीं कि सूरत शक्ल से, कहने का मतलब जिसका स्वभाव आपके जैसा हो, है ना, उसे ऑल्टर ईगो कहा जाता है। इसके और भी अर्थ है, लेकिन इस आर्टिकल में यही अर्थ है। उसके बाद है फेस ऑफ। फेस ऑफ का अर्थ होता है आमना सामना, है ना? और देखिए यहाँ पर जो हाइफन है इसको हटा दीजिएगा, तब यह वर्ब बन जाएगा। हाइफन लगा हुआ नाउन है और हाइफन हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब बन जाएगा, और तब हो जाएगा सामना करना, और हाइफन लग गया तो क्या हो जाएगा, आमना सामना, मतलब नाउन के रूप में हो गया यह वर्ड, ठीक है? उसके बाद है डिनाउंस। डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, है ना? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अनाउंस का उल्टा वर्ड डिनाउंस है। अनाउंस मतलब ऐलान करना होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है कि अनाउंस का उल्टा वर्ड, है ना, एंटोनिम जो है डिनाउंस है, ऐसा बात नहीं है। डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, और अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना, ऐलान करना, तो एंटोनिम थोड़े ही हुआ, ठीक है बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हिलेरी क्लिंटन लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक, है ना? तो हिलेरी क्लिंटन ने शुरू किया एक मतलब कि तीखा हमला, स्कैथिंग मतलब होगा तीखा, है ना, हमला, अगेंस्ट एलन मस्क, मतलब एलन मस्क के विरुद्ध, आफ्टर ही मेड अ रॉटन एंड क्रीपी सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट टेलर स्विफ्ट। तो टेलर स्विफ्ट एक सिंगर है, अमेरिका में बहुत ही फेमस है ना? तो ये किसके बाद मतलब कि लॉन्च की है, शुरू की है हिलेरी क्लिंटन तीखा हमला? तो एलन मस्क ने क्या किया, तो एक बहुत ही बुरा और मतलब कि डरावना, क्रीपी मतलब डरावना होता है, या फिर घबरा देने वाला होता है, तो डरावना या और घबरा देने वाला सोशल मीडिया पोस्ट किया उसके बाद, है ना? उसके बाद वो क्या की, तो शुरू की तीखा हमला। और एक किसके बारे में, मतलब कि सोशल मीडिया पोस्ट था जो कि डरावना था और डरा देने वाला, ये क्या कहते हैं, घबरा देने वाला था। तो कृपी मतलब होता है डरावना या फिर घबरा देने वाला, ठीक है? तो टेलर स्विफ्ट के बारे में, ठीक है ना? आई क्या करा, हु किसके लिए प्रयोग किया गया, टेलर स्विफ्ट के बारे में प्रयोग किया गया है। स्टोल हिज अटेंशन मतलब ध्यान खींचा, किसका, तो एलन मस्क का। आफ्टर एंडोर्सिंग, एंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना, है ना, डोनाल्ड ट्रंप इन द 2024 व्हाइट हाउस रेस। तो व्हाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट का आवास है, उसको आप लोग जानते ही है, अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास है व्हाइट हाउस। तो उसके लिए इलेक्शन होने वाला, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उस दौर में, है ना, व्हाइट हाउस रेस के में क्या 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क है। और जब इसका समर्थन ये दिया, और उसके बाद क्या हुआ, टेलर स्विफ्ट ने समर्थन किया कमला हैरिस का, है ना? तो इसके कारण जो है वो क्या किया, तो ऐसा पोस्ट किया। स्टोरी पता होगा तो बात समझ में आ रहा होगा। आई क्या करा है, डिनाउंसिंग मतलब निंदा करते हुए मस्क यानी मस्क का, फॉर एक्टिंग लाइक अ माउथ पीस यानी प्रवक्ता के तौर पर काम करने के लिए, फॉर द रिपब्लिकन कंटेंडर यानी कि रिपब्लिकन पार्टी का जो हमला ये है मुकाबला करने वाला है ट्रम्प,
है ना? मतलब कि रिपब्लिकन पार्टी से ही है, ऐसा नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट है। तो रिपब्लिकन पार्टी का क्या है वो, तो कैंडिडेट है ट्रम्प। आगे क्या कहते हैं, फॉर्मर फर्स्ट लेडी, है ना, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो हिलेरी क्लिंटन के बारे में कहा जा रहा है। डिस्क्राइब्ड यानी कि व्याख्या की, हिज ट्वीट मतलब उसके ट्वीट का, किसके ट्वीट का, तो एलन मस्क के ट्वीट का, अगेंस्ट द पॉप सिंगर यानी पॉप सिंगर के विरुद्ध, जो एलन मस्क किसके विरुद्ध मतलब कि ट्वीट किया था, तो पॉप सिंगर के विरुद्ध, एज अनदर वे ऑफ सेइंग रेप। तो कहा कि ये जो उसका जो मतलब कि ट्वीट है, वह रेप कहने का दूसरा तरीका है ना? रेप करने का कहने का जो है दूसरा तरीका है ना? बहुत भद्दा बात है ये। तो एलन मस्क ने क्या किया था टेलर स्विफ्ट को, कि अगर मतलब कि तुम्हारे समर्थन का कैंडिडेट जीत जाएगा, तो मैं तुमको एक बच्चा दूंगा, है ना? तो यही कह रहा है कि वो जो बात है, वह है रेप के कहने का दूसरा तरीका है। ठीक है। आए क्या अगर फॉलोइंग द ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस डिबेट, यानी कि ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच का डिबेट के बाद, स्विफ्ट डिक्लेयर्ड, स्विफ्ट ने क्या किया, ऐलान किया, हर फुल सपोर्ट, अपना पूरा समर्थन, फॉर द यूएस वाइस प्रेसिडेंट एंड हर रनिंग मेट टिम वॉल्ज। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट और उसके रनिंग मेट टी एम वॉल्ड के प्रति, शी साइंड हर स्टेटमेंट, उसने अपने बयान को साइन की, एज चाइल्डलेस कैट लेडी, यही साइन की हुई थी, चाइल्डलेस कैट लेडी करके वो साइन की हुई थी, मतलब वही बात लिख करके समर्थन दी थी। अलॉन्ग विथ अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ होल्डिंग हर कैट बेंजामिन बटन। तो किसके साथ, तो एक पिक्चर के साथ खुद का, किसके साथ, तो एक बिल्ली के साथ, जो उसकी खुद का बिल्ली है, बेंजामिन बटन नाम है बिल्ली का। आई क्या करा, इन वाट, जिसमें अपियर्ड मतलब मालूम पड़ा, टू बी अ जैब, तो एक प्रहार, जैब मतलब प्रहार होता है, प्रहार मालूम पड़ा, एट ट्रम्प्स रनिंग मेट, ट्रम्प के रनिंग मेट पर, जेडी वांस, है ना, जेडी वांस पर। तो रन मतलब भी क्या होता है इलेक्शन में, मतलब कि रन का एक अर्थ होता है रेस में भाग लेना, है ना? तो वही सेंस है। और रनिंग मेट का आप अर्थ लोग समझ पा रहे होंगे, है ना? ट्रम्प का जो है साथ का एक जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वह जेडी वांस है, और उसका जो है कमला हैरिस के लिए वाइस प्रेसिडेंट का जो है टिम वॉल्ज है ना? आई क्या करा है, सी डिस्क्राइब, उसने मतलब कि डिस्क्राइब किया हैरिस, मतलब हैरिस को, एज अ गिफ्टेड लीडर, यानी कि प्रतिभाशाली लीडर के तौर पर, गिफ्टेड का अर्थ यहाँ पर है प्रतिभाशाली, हु वुड गवर्न, जो मतलब शासन करेगी, द नेशन मतलब राष्ट्र पर मतलब कि शासन करेगी, देश पर शासन करेगी, विथ काम यानी शांति, एंड नॉट केओस, और अफरा तफरा से नहीं, है ना? अफरा तफरी से नहीं, केओस मतलब अफरा तफरी होता है, का मतलब शांत भी होता है और शांति भी होता है। आगे क्या कहा, इन लेस देन अ डे, मतलब एक से मतलब कि भी कम दिन में, है ना, मतलब 24 घंटे के अंदर की बात का सेंस है, इन लेस देन ए डे, है ना? स्विफ्ट इंस्टाग्राम प्ली, स्विफ्ट का इंस्टाग्राम मतलब कि गुहार, फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, ब्रॉट इन, देखिए ब्रिंग इन का कई अर्थ होता है, जिसमें एक अर्थ कमाना भी होता है, तो अर्जित करना होता है, तो अर्जित किया, ओवर 4 लाख विजिटर्स टू वोट.gov डॉट, है ना? तो इस साइट पर मतलब कितने विजिटर्स आए, तो 4 लाख से ज़्यादा आए, है ना? यही सेंस है। आए क्या कर रहा है, बिलियनियर मस्क, है ना? बिलियनियर उसको कहता है जिसका संपत्ति बिलियन में हो, हु हिज फादर, देखिए हिज नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, हु इज फादर टू 12 किड्स, जो 12 बच्चों का बाप है। अरे तेरी के, 12 बच्चों का बाप है, देख लो भाई, इतना फेमस आदमी है और 12 बच्चों का बाप है। रिएक्टेड मतलब रिएक्ट किया, टू स्विफ्ट पोस्ट या स्विफ्ट के पोस्ट पर, राइटिंग मतलब लिखते हुए, फाइन टेलर, अच्छा है टेलर, यू विन तुम जीतोगी, आई विल गिव यू अ चाइल्ड, मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, यही स्टेटमेंट था इसका, एंड गार्ड योर कैट्स, और तुम्हारी बिल्लियों का मतलब रक्षा करूंगा, विथ माई लाइफ मतलब अपने जान से, यही सेंस है। आई क्या करा है, लेटर बाद में, ट्रम्प टू टारगेटेड द अमेरिकन सिंगर, बाद में
ट्रम्प ने भी क्या किया, मतलब कि टारगेट किया अमेरिकन सिंगर पर फॉलोइंग हैरिस इंडोर्समेंट, मतलब कि हैरिस के मतलब कि खुला समर्थन के बाद तो हैरिस का खुला समर्थन कर दिए टेलर स्विफ्ट, तो इसके कारण जो है ट्रम्प भी क्या किया, तो उसको उस पर निशाना साधा। मिफ्ट मतलब कि नाराज ट्रम्प, यानी ट्रम्प अनाउंस यानी कि ऐलान किया ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर, है ना। अ, क्या मतलब कि मेंशन किया, तो कहा आई हेट टेलर स्विफ्ट, है ना। ये मतलब कि कह करके टारगेट किया। आगे क्या करा, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द फैक्ट मतलब इस तथ्य के बावजूद, डैट कि ट्रम्प्स फोर वर्ड कमेंट यानी कि ट्रम्प का 4 शब्द का टिप्पणी वेंट वायरल मतलब वायरल हो गया। स्विफ्टीज, स्विफ्टीज कहने का मतलब है कि टेलर स्विफ्ट के फॉलोअर्स, एक्सप्रेस्ड यानी कि जाहिर किए, देयर सपोर्ट अपना समर्थन मतलब कि व्यक्त किया, फॉर द पॉप स्टार यानी कि टेलर स्विफ्ट के लिए, एज किस रूप में, तो आई लव टेलर स्विफ्ट, है ना। वो क्या बोला कि ट्रम्प आई हेट टेलर स्विफ्ट, और उसके समर्थक लोग स्विफ्ट के, टेलर स्विफ्ट के क्या मतलब कि पोस्ट किया आई लव टेलर स्विफ्ट, है ना। स्टार्टेड ट्रेंडिंग, ओ क्या हुआ, ट्रेंड करना शुरू कर दिया ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, विथ मेनी सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग, उस बहुत सारे उसमें सेलिब्रिटीज भी उसमें मतलब आए, इंक्लूडिंग रैपर फ्लावर फ्लॉ, है ना, ऑफ पब्लिक एनिमी, ट्वीटिंग इन हर फेवर, उसके फेवर मतलब कि उसके पक्ष में ट्वीट की, यही सेंस है। आई क्या करा, एक्टर्स बिली बॉल्डविन, मिया फरो, ब्रैडली विथफोर्ड एंड मार्क हैमिल शेयर द सेम मैसेज, सारे ने क्या किया, सेम मैसेज शेयर किया, वही मतलब आई लव टेलर स्विफ्ट। आई क्या करा, ऑथर स्टीफन किंग, एक लेखक ऑथर स्टीफन किंग, अ फ्रीक्वेंट ओपोनेंट ऑफ ट्रम्प मतलब कि फ्रीक्वेंट विरोधी किसका, तो ट्रम्प का, वेंट ऑन टू से मतलब वो क्या कहा, किस हद तक कहा, तो आई लव टेलर स्विफ्ट, है ना, ये कहा, हर म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, उसका मतलब कि म्यूजिक मुझे अ, खुश कर देता है, एंड ऑफ स्टोरी मतलब बस इतना कह करके अपना कहा कि बस इतना बात और कुछ नहीं। आगे क्या कर रहा है, रिएक्टिंग टू मस्क रिस्पॉन्स यानी कि मस्क के प्रतिक्रिया पर रिएक्ट करते हुए, टू स्विफ्ट यानी कि इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब खुला समर्थन, तो स्विफ्ट के खुला समर्थन पर प्रतिक्रिया जो था मस्क का, उस पर रिएक्ट करते हुए क्लिंटन स्टेटेड, क्लिंटन ने बयान दिया ऑन कारा स्विसर्स पॉडकास्ट, कारा स्विसर के पॉडकास्ट में, है ना, ही हैड हिज अल्टर ईगो मतलब उसका खुद का क्या है, तो करीबी दोस्त जो उसके ही जैसा है, एलन मस्क, है ना, से समथिंग रियली रॉटन मतलब कि सचमुच में कुछ बहुत बुरा मतलब कि कहते हैं, एंड क्रीपी अबाउट हर मतलब कि बुरा मतलब डरावना और घबरा देने वाला, ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, सी सेड उसने कहा, डैट द स्पेस एक्स सीईओज, स्पेस एक्स का सीईओ है एलन मस्क, तो कहा उसने कहा, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि स्पेस एक्स के सीईओ का स्टेटमेंट बयान, डैट कि ही वुड इम्प्रेग्नेट हर, कि वह उसे इम्प्रेग्नेट करेगा मतलब गर्भवती करेगा, वाज काइंड ऑफ अनदर वे ऑफ सेइंग रेप, तो वह रेप करने का एक दूसरा तरीका था, है ना। आई थिंक मुझे लगता है, मॉकिंग मस्क मतलब मॉक मतलब मजाक उड़ाना, तो मस्क का मजाक उड़ाते हुए क्लिंटन डिक्लेयर, क्लिंटन ने घोषणा किया, ऐलान किया, सी नेवर अंडरस्टैंड्स वह कभी नहीं समझती है, व्हाट ही सेज कि वह क्या कहता है मतलब एलन मस्क क्या कहता है, एज इट इज क्योंकि वह बियॉन्ड माई इमेजिनेशन मेरी कल्पना से बाहर है ना, मेरी कल्पना से बाहर होता है जो भी वो बात बोलता है, तो आई आई क्या कर रहा है, एक बात तो है एलन मस्क है घमंडी, क्या कर रहा है, सी ड्रैग्ड उसने घसीटा, आपको क्या लगता है एलन मस्क घमंडी है या नहीं, मुझे तो लगता है घमंडी। तो क्या कर रहा है, सी ड्रैग्ड तो उसने क्या किया, घसीटा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व राष्ट्रपति को, ट्रम्प राष्ट्रपति भी रह चुका है, इन हर कन्वर्सेशन मतलब अपने कन्वर्सेशन में अपने वार्तालाप में, सेइंग डैट कहते हुए कि, व्हेन आई सी ट्रम्प जब मैं ट्रम्प को देखता हूँ, और आई सी हिम या फिर मैं उससे मिलती हूँ, सी मतलब देखना भी होता है, सी मतलब मिलना भी होता है,
दिस होल कास्ट ऑफ मागा कैरेक्टर्स। देखिए मागा कहने का मतलब क्या है, MAGA का मतलब हुआ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो ये जो ट्रम्प है उसका यही नारा है, और उसके पात्र लोग जो भी है, जिसमें ट्रम्प भी है और वो भी है। एंड स्पेशली खास करके द सो कॉल मतलब तथाकथित मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के मास्टर्स इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, मतलब तकनीकी की दुनिया में। मिसोजिनी इज सच अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू मतलब होता है नज़रिया, तो उनके नज़रिया का क्या है, तो पार्ट है क्या, तो स्त्री नफरत। एंड दे ग्रेविटेट, ग्रेविटेट मतलब तो आकर्षित होना, टुवार्ड टफनेस यानी कि कठिनाई की तरफ, एंड ब्रुटलिटी यानी कि बेरहमी की तरफ, एंड मचोइज्म मतलब मर्दानगी की तरफ। ये सेंस है। आई क्या करा, कंपेयरिंग द टू विथ स्विफ्ट यानी कि दोनों को क्या, किससे तुलना करना, तो स्विफ्ट से तुलना करते हुए। सी हेल्ड मतलब कि वह अच्छा बताई, हेल्ड मतलब अच्छा बताना होता है किसी को। इसका और भी अर्थ है हार मतलब कि उसे यानी कि किसको, तो स्विफ्ट को एज अ सेल्फ मेड बिलियनियर मतलब खुद से वो बिलियनियर बनी है। बिलियन का संबंध उसको खुद से बनाया हुआ है। हु मेक्स पीपल हैप्पी जो लोग खुश करती, एंड टीचेज वैल्यूएबल लेसन्स और मूल्यवान सीख देती है अबाउट लाइफ जीवन के बारे में, स्पेशली टू वीमेन खास करके महिलाओं को, एंड गर्ल्स और लड़कियों को। दे कांट स्टैंड इट वे लोग मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और क्या है, तो एलन मस्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सी कंटिन्यू वह जारी रही है कहते हुए, ठीक है। आई क्या कह रहा है, स्विफ्ट सपोर्ट स्विफ्ट का समर्थन अकॉर्डिंग टू क्लिंटन, क्लिंटन के अनुसार वाज रियली गोइंग टू ट्रिगर यानी कि सचमुच में क्या करने जा रहा था, तो अ, भड़काने जा रहा था GOP लीडर, है ना। GOP कहने का मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी को कहा जाता है। हैड इट अकर्ड बिफोर द ट्रम्प वर्सेस हैरिस फेस ऑफ, यदि मतलब कि पहले हुआ होता कि ट्रम्प और हैरिस के फेस ऑफ से पहले, आमना सामने से पहले, सी सीट, तो वह कहती है इट वुड हैव डोमिनेटेड द डिबेट। तो यही क्या होता डिबेट में, मतलब कि सबसे मेन मुद्दा होता, दबदबा इसी चीज़ का रहता है ना। आई क्या करा है, तो यही स्टोरी। तो आई आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।